हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, आइंस्टीन समीकरण या दे ब्रोगली संबंध या तरंग दैर्ध्य जो उसमें पूछता है, वो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ दोस्तों। और ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको बताए थे, जो कि आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण था। तो उनमें जो आपका आइंस्टीन का समीकरण जो था वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण था। इसीलिए मैं आप आज इसको पूरा यूट्यूब पर कराऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आइंस्टीन समीकरण दे ब्रोगली संबंध या तरंग दैर्ध्य। इसे पूछता है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत को बताना है कि जो प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत होता है वो उसका फार्मूला क्या होता है। तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का दोस्तों फार्मूला होता है E बराबर एच न्यू। और जहाँ पर आइंस्टीन का सिद्धांत अगर हम बात करें, आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार जो आइंस्टीन थे उन्होंने प्रकाश के ऊपर प्रकाश के जो क्वांटम सिद्धांत होता है वो पहले बताया, तो E बराबर एच न्यू होता है। फिर आइंस्टीन ने अपना सिद्धांत दिया और आइंस्टीन का सिद्धांत आपको पता ही होगा, E बराबर एम सी स्क्वायर उनका सिद्धांत होता है। एम सी स्क्वायर जो है इस तरफ ले आएंगे और ई जो है ई की हम देखो दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं। ई की भी ई जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी वैल्यू कितनी तरह की है, एच न्यू। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इधर ई क्यों नहीं लिखा, तो ई की जगह पर हमने लिख दिया है एच न्यू, ठीक है। तो ये जो एच न्यू आया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, ठीक। तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू, क्योंकि एच न्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। और फिर यम हम लोग इधर रखेंगे और जो सी स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा। देखो यम इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो गुणे में चीजें होती हैं वो हमेशा बटे में आती हैं, तो इसलिए देखो सी स्क्वायर जो है वो इधर आ जाएगा और आपका यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। ये अभी आपका हल नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इसे ब्रैकेट में इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए इतना। इसके बाद आप लोग समझिएगा यम बराबर एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, इतना आप लोगों को समझ में आ गया कैसे यहाँ तक आया है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अतः फोटॉन का संवेग आपको पता होना चाहिए। जो फोटॉन का संवेग होता है वो होता है P बराबर एम सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है अतः फोटॉन का संवेग, ठीक है। फोटॉन का संवेग क्या होता है, P बराबर एम सी। और P बराबर एम का जो एम की जो वैल्यू दोस्तों दे रखी है एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, देखो हम यहाँ पे रखेंगे। तो एम की वैल्यू कितनी है, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। तो देखो भाई हमने लिख दी है एम सी अपॉन सी स्क्वायर, और ये जो सी है वो गुणे का चिन्ह लगाकर हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर दो सी है और यहाँ पर एक सी है। तो एक सी से एक सी हम काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, P बराबर एच न्यू अपॉन सी, ठीक है। दो सी थे, एक कट गया, यहाँ पर एक सी बचेगा। न्यू इक्वल टू दोस्तों होता है सी अपॉन लेमडा। न्यू इक्वल टू ये जो न्यू है इसका मान क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। तो जो न्यू का जो मान है, जो भी सी अपॉन लेमडा वो हम रख देंगे यहाँ पर और डेरिवेशन को आगे की ओर ले चलेंगे। तो देखिए, परंतु न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा दे रखा हुआ है, पर देखो यही यही जो यहाँ पर देखो फार्मूला है P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। इसी फार्मूले में देखो हम जो न्यू की जो वैल्यू है, ये वाला जो न्यू है इसकी ये जो वैल्यू दे रखी है सी अपॉन लेमडा, इसको देखो हम पुट करेंगे इसमें। देखो P इक्वल टू एच, तो एच हमने ऐसे ही लिख दिया। ये जो देखो सी है, सी हमने ऐसे ही लिख ली। पर देखो ये जो न्यू है, न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी अपॉन लेमडा। देखो सी अपॉन लेमडा हमने रख दी न्यू की वैल्यू। अब देखो सी से सी को काट देंगे, तब बचा क्या, एच, और इधर बचा है न्यू। तो लिखेंगे P बराबर एच अपॉन न्यू, ठीक है। तब इसे दोस्तों जो है बदल सकते हैं किस तरीके से। तो ये लेमडा जो दे रखा हुआ है दोस्तों, ये जो लेमडा है, लेमडा इधर आ जाएगा और ऊपर रेची रहेगा, और जो P इधर है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। लेमडा जो है वो इधर चला गया और P इधर बटे में आ गया। तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन P आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा लेमडा इक्वल टू एच अपॉन बी किस तरीके से आया। इसके बाद अतः दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, जो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वो क्या कहता है, तो वो कहता है कि लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है अतः बराबर में एच अपॉन एम बी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो लेमडा बराबर एच अपॉन पी है इसे हम एच अपॉन एम बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो दे रखा हुआ है उसे हम लोग प्रस्तुत करेंगे। देखिए कि किसी गतिमान कण के लिए समीकरण, जो गतिमान कण होते हैं उनके लिए यहाँ पे देखो समीकरण दे रखा हुआ है कि लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ये देखो यहाँ पर फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। इतना ही देखो दे रखा था कि दे ब्रोगली ने क्या कहा था कि लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है। हमने जो
पूरा हमने जो दोस्तों हल किया था वो उसमें क्या आया था कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, पर जो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य सिद्धांत है वो कहता है कि लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी होता है। तो ये दोस्तों क्योंकि इसमें गतिमान कण जो होता है वो समीकरण में कार्य करता है, इसीलिए समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अतः गतिज ऊर्जा के लिए वेग क्या होगा, गतिज ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी, इसके वेग होगा दोस्तों वो क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा को हम कैसे लिखते हैं, तो के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और जो बी स्क्वायर है दोस्तों न्यू स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, और ये जो टू है और के टू के ऊपर आ जाएंगे, और दोस्तों ये जो यम बचा है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू टू के अपॉन यम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर सिर्फ बी लिखा रहेगा बराबर में ये जो टू के अपॉन यम है ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद देखो दोस्तों यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर देखो रूट लग जाएगा, आपको इतना तो पता ही होगा, आप क्लास 12th में आ गए हो। दोस्तों इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पर देखो और यम लग जाएगा, इसके बाद एक यम से एक यम कट जाएगा, और दोस्तों बचेगा क्या, तो आ जाएगा लेमडा इक्वल टू एच अपान रूट टू के यम, ये समीकरण दूसरा बन जाएगा। ठीक है, सेकंड समीकरण हमारा बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन में जो गतिज ऊर्जा होती है वो के इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो के की जो वैल्यू है वो हम रख देंगे ई ओ बी, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा एच अपान रूट टू, और के की वैल्यू कितनी है ई और बी, तो यम है तो यम लिखेंगे सिर्फ, और ई बी हो जाएगा। ठीक है, समीकरण कितना आ जाएगा, तीसरा। इसके बाद आप लोग समझिएगा यम इक्वल टू हो जाएगा यम जीरो, यम इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर देखिए 9.1 इंटू 10⁻³ के जी, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻19 केल्विन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए केल्विन होगी। इसके बाद बराबर दोस्तों हो जाएगा एच बराबर 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ये इन सब की दोस्तों वैल्यू आ गई है। इसके बाद आप लोग समझिए देखिए लेमडा इक्वल टू एच अपॉन रूट टू के एम ई वी, ये फार्मूला था। इसमें देखिए मैं सबका मान सबकी जितनी भी वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, जैसे हमने पीछे आपको बताया था ये वैल्यू के बारे में, उसी को दोस्तों में इसमें पुट कर देंगे। देखिए लेमडा इक्वल टू एच की वैल्यू, एच का मान कितना देखिए यहाँ पे दे रखा हुआ है, आप लोग यहाँ से देखिए यहाँ पर एच है, यहाँ पर देखिए दोस्तों एच है, यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। तो वही काम देखो दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर देखिए जो एच है इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे 6.6 इंटू 10⁻34। इसके बाद यहाँ पर देखो टू दे रखा है रूट में, तो हम देखो रूट लगाकर टू लिख लेंगे, इंटू में के है तो के की वैल्यू हम पुट करेंगे। के का मान दोस्तों होता है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू इलेक्ट्रॉन का देखो मान दे रखा हुआ, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दोस्तों होती है 1.6 इंटू 10⁻9 केल्विन। तो भाई देखो हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि 1.6 इंटू 10⁻9 केल्विन 19 इंटू न्यू इक्वल टू जो है जो न्यू हमें ऐसा ही दोस्तों रखा है क्योंकि हमें निकालना है। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों जब इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.27 इंटू 10⁻10 अपॉन रूट में आ जाएगा, नीचे है जो न्यू है वो ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद न्यू, और दोस्तों ये हमारा समीकरण सिद्ध हो जाएगा, यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा, और जो कि आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ भी आए होंगे, और आप लोग इसे जो है अपने कोई पर नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इसे कहीं से भी तैयार कर सकते हो, मॉडल पेपर या फिर कहीं किसी और चैनल से भी आप लोग इसे तैयार कर सकते हो, और आप लोगों को वहां से समझ में आता है। और बाकी दोस्तों मेरा इसे समझाने का कर्तव्य था क्योंकि मैंने आपको बताया था ये आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। और दोस्तों मैंने जितना इसे सरल करने की कोशिश की है उतना सरल किया दोस्तों मैंने अपनी समझ से, तो और इसे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक तो पेज में आ जाएगा, और आप लोग अगर इसे अच्छी तरीके से एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे घर पर, इसे देख कर दोस्तों इसमें एक बार लिखो, इसके बाद इसे समझो दोस्तों, और इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा बिना देखे, आप लोग इसे कर सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, इसे पर दोस्तों आप लोग इसे तैयार जरूर करो क्योंकि आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में इसकी दोस्तों कम से कम 90% पूछे जाने की संभावना है। आइंस्टीन का समीकरण इसे पूरा तैयार करना दोस्तों, ठीक है, लास्ट तक, तभी आप लोग इसका लाभ उठा सकते हो।